Hello everyone, welcome back to my channel. So from today onwards we are going to start our new chapter, that is on your research. In this we are going to see what are the research, what are the types of research, what are the variables, what are the samples, what are the hypotheses, what are the steps we are going to follow in our research. All these things we are going to see one by one. First of all, what is a research? So according to Burns, he says that research is a systematic investigation to find a solution to your problem. एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करके ही हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, दैट इज योर रिसर्च. रिसर्च का मतलब है आपका जो आपने सर्च किया हुआ है उसको फिर से आप रिसर्च, जो चीज़ फिर से सर्च की हुई है उसको आप अपने हिसाब से एक सिस्टमैटिक वे से फिर से रिसर्च कीजिए, दैट इज़ योर रिसर्च. ठीक है. रिसर्च में होता क्या है, आपके पास एक प्रॉब्लम होती है, आप एक प्रॉब्लम लेके चलते हो, उसको आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो दैट इज़ योर रिसर्च. और इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं, सब हम देखेंगे वन बाय वन करके. ठीक है. तो रिसर्च में जैसे कि आपका एक प्रॉब्लम है, आप ये जानना चाह रहे हो कि स्मोकिंग जो है एक कैंसर, स्मोकिंग मेन कॉज ऑफ कैंसर का जो है स्मोकिंग है. तो इसको जानने के लिए क्या करना होगा आपको, इसको जानने के लिए आप एक रिसर्च करना चाह रहे हो, आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करोगे. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा में क्या है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को रखोगे. आप हो सकता है यंगस्टर पे काम करना चाह रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप उसके अपने जो किस कैटेगरी के लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो, किस कैटेगरी के लोगों पे आप वर्क करना चाह रहे हो, तो सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया बेस्ड करके आप उसे अपने एक प्रॉब्लम, जो आपका जो प्रॉब्लम आप लेके चल रहे हो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. आपको कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे सैम्पल्स लेना है, ये सारी चीज़ें, बट एक सिस्टमेटिक वे से करना, दैट इज़ योर रिसर्च. सिस्टमेटिक वे से करने के बाद ही आप जो है अपने प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड आउट करोगे, दैट इज नोन एज योर रिसर्च. नाउ द टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप्स ऑफ रिसर्च, बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटी से ही आपको पता चल रहा है क्वांटिटी. क्वांटिटी का मतलब है काउंटेबल, जो हम काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट्स वाई इट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज योर मेट्रिक रिसर्च, वेयर एज योर क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसकी क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज योर नॉन मेट्रिक रिसर्च ऑल्सो. ठीक है. अब आपका जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो उसे हम एक्सप्लोरेटरी भी बोल सकते हैं उसको, यानी कि आपकी क्वालिटी को आप एक्सप्लोर कर रहे हो. ठीक है. एंड वेयर एज योर क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा आप वाई की क्वेश्चन, वाई का जो आंसर होगा वो आप फाइंड आउट करोगे, वेयर एज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में कैसा हुआ, हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे टाइप्स ऑफ आंसर्स आप फाइंड आउट करोगे. ठीक है. नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्रेट इट, वेयर एज इन दिस qualitative you are going to calculate and measure your data. Okay. Something not explored before in qualitative, and whereas in quantitative there is a correlational research. इसमें आप कोरिलेट कर सकते हो. क्यों? क्योंकि you are going to measure, आप इसको मेजर कर रहे हो, आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो, इसीलिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हो. ठीक है. तो these are the more two types of research, that is your qualitative research and your quantitative research. Now there are different types of variables we are going to see. First is your independent variable, second is your dependent variable, and third is your extraneous variable. ठीक है. Independent variable is always known as your cause. ये cause पैदा करता है, this is a cause, and whereas independent variable is your effect. ये जो कॉज कर रहा है उसका इफेक्ट किस पे आएगा, इसका इफेक्ट आएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेक अ कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ इफेक्ट. जैसे आप कॉफ़ी बना रहे हो, उसका जो टेस्ट है, टेस्ट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, वेयर एज
मेकिंग ऑफ कॉफ़ी का जो प्रोसेस है मेक करना, दैट इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आप जितने अच्छे रेशियो में चीज़ें कॉफ़ी के अंदर मिलाओगे उतना ही अच्छा डिपेंडेंट वेरिएबल में उसका इफेक्ट आएगा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा, ठीक है, उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा। तो क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट बाय एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर जो है उसको मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी में जो मैनिपुलेट करके आप कम ज़्यादा, चीनी को कम या ज़्यादा, कॉफ़ी को कम या ज़्यादा, दूध को कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो उसका क्या, कितना जितना अच्छा आप उसका रेशो लोगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट किस पे आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो हैज़ एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल पे आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एज आई से इज अ इफेक्ट। तो ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड बाय एक्सपेरिमेंटर, इसमें भी वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, इसको क्या है ऑब्जर्व एंड मैनिपुलेट बाय द एक्सपेरिमेंटर। आप जो चीज़ें पड़ गई, जो चीज़ें डाल दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हो, कॉफ़ी को टेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को। चेंज बॉट अबाउट बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ अगर चेंज लाना है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल पे नहीं आएगा। Then the third is your extraneous variable. Extraneous variable other than independent and dependent variable is known as your extraneous variable. अब extraneous variable है क्या, हमने इंडिपेंडेंट देख लिया, डिपेंडेंट देख लिया, अब इन दोनों के अलावा एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को ख़राब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है, ठीक है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया कॉफ़ी का, उसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट है वो जो ख़राब हो गया, तो क्या हो गया, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका असर आ गया। तो यहाँ पर दैट अगर वो ख़राब चीज़, दैट इज़ योर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहीं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे बैड इफेक्ट न डाले। तो इसीलिए वी हैव टू ऑलवेज, हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कंफाउंडिंग वेरिएबल्स या एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसको हमें हटा करके उस वेरिएबल का यूज़ करें, ठीक है। Now other than your these three variables, some variables are also there. They are the stimulus variable, organismic variable and your behavioral variable. Now the stimulus variable में क्या है, stimulus variable, this variable is manipulated or selected by the researcher. इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, सेलेक्ट कर सकते हैं रिसर्चर के थ्रू। एंड ऑलवेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, सेलेक्टेड बाय द रिसर्च। मैनिपुलेशन हमेशा कहाँ होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, इसीलिए ये जो स्टिमुलस है ये ऑलवेज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल लाइट, नॉइज, जो भी चीज़ें। देन द सेकेंड इज योर ऑर्गेनिज्मिक। ऑर्गेनिज्मिक में क्या है, एक्सप्लेन पार्टिसिपेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब ये पार्टिसिपेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी हो सकता है एंड ये डिपेंडेंट वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिसिपेंट का, फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेंट एज, उसका एजुकेशन, उसका इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। नाउ द बिहेवियरल, थर्ड इज बिहेवियरल इज अ रिस्पॉन्स वेरिएबल डिपेंडिंग अपन स्टिमुलस। ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्टिमुलस पे डिपेंड करता है, और स्टिमुलस में क्या होता है, हम मैनिपुलेट करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो और इसमें क्या है, सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स होता है, सब्जेक्ट रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, रिस्पॉन्स रेट है सब्जेक्ट का, परफॉर्मेंस है सब्जेक्ट का, तो जितना ज़्यादा, जितना अच्छा उसका रिस्पॉन्स रेट रहेगा, जितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहेगा, उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये 3 more variables हमने देखा, that is the stimulus, organismic and your behavioral variable, that is your 2.0 variables. So that's all for today. आज हमने क्या देखा, we have seen the types of research and the types of variables. In our next session we are going to see this, how we are going to collect our samples, what are the hypotheses and many more things. So till then, take very good care of yourself and thank you so much for watching my video. Thank you so much.